नमस्कार साथियों को। मेरे हिसाब से जो कल की क्लास थी आपकी वो आपने अच्छे तरीके से याद की होगी, पढ़ा होगा। वैसे आपके जो टेस्ट हुआ था उसको देख के मेरे को लग नहीं रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा उसको पढ़ा है अच्छे तरीके से। देखो, बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें करवा रहा हूँ आप लोगों को मैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, कहीं आप लोग ये मत सोचना कि यार एक बार थोड़े से हम नोट्स बना लें अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा जाएगा, अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को। है ना? जो पहले लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको अच्छे तरीके से पता है, धीरे-धीरे करते-करते कब बड़े-बड़े हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं, तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा। इसलिए जो चीज़ अभी चल रही है उसको उसके साथ ही पढ़ते रहो। ये मत सोचो कि एक बार यार हम अच्छे-अच्छे नोट्स बना लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे हो, पहली बात तो मैं भी 2-2 3-3 बार बोलता हूँ। कोशिश करो एकदम आँखें, कान, नाक सब कुछ खुला रख कर के, ताकि समझ में आ सके तुम्हारे को। मेरे समझ आने के बाद 1-2 बार ऊपर मुँह करके रिवीजन किया करो उस चीज़ का। उसके बाद क्या किया करो, उसके बाद इसके नोट्स बनाया करो आप लोग, ताकि आपको चीज़ें और याद रहे। बार-बार लिख के देखा करो, बार-बार प्रैक्टिस किया करो। कौन-कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी है, कितनी-कितनी चीज़ें पढ़ी है। आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। है ना? तभी आपको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाए, क्योंकि आज वाले टेस्ट में मैं देख रहा था काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई कोई बड़ी सारी कोई पोथी निकाल के दे दी आपको कि इसमें से क्वेश्चन याद करके लाना आप लोग। मेरे ख्याल से मुश्किल से 8 से 10 अपन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिया था और जितना कुछ लिया था वो सारी 7 चीज़ें आपको लिखा चुका हूँ। मेरे ख्याल से कितने 5-7 पेज का किया अपने काम, और 5-7 पेज इसके 5-7 पेज हैं। आप वाली कॉपी के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का काम है। और मैं हर बार लगभग 2-2 ढाई-ढाई पेज ही करवाता हूँ, 2 से ऊपर पेज कभी करवाता भी नहीं हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सीरियस नोट पे आप थोड़ा इसको पढ़ना स्टार्ट करो। ये चीज़ें बनाई जा रही है ना आपके लिए, पूरी बहुत अच्छे चैप्टर मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। अभी भी आप टाइम देखो क्या हो रहा है, 28 तारीख हो चुकी है और 2:22 हो चुके हैं। रात को ढाई बजे बैठ के मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अभी मुँह वगैरह धो के आया था। मैंने कहा नहीं तो टावर कहेंगे सर जी घर पे बैठे रहे तो नहाते नहीं हो गया। है ना? तो बढ़िया तरीके से अभी आप लोगों के लिए समक्ष रूबरू होना था। वैसे तो आँखों में नींद आ रही है हल्की-हल्की सी आज, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को बनाना था क्योंकि मेरे को पता है अभी टेस्ट लिया है, तो टेस्ट के अंदर कुछ बच्चे थे जो आपस से जुड़े हैं, तो भई धन्यवाद उन लोगों का जो साथ-साथ जुड़ रहे हैं। और आप लोग क्या करो, अच्छे तरीके से मेहनत करनी स्टार्ट करो इसी चीज़ों पे, है ना? आलस मत रखना। मेरे को आलस आ रहा है, लेकिन आपको आलस नहीं रखना है। चलो अपन फटाफट से ना एक रिवीजन कर लेते हैं क्लास का, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए चीज़ें। देखो, कल अपन ने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? अपन ने स्टार्ट किया था कि हम पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? हमने कहा जी 1871 में एसीएल कार्लाइल ने शुरू किया करवाया था। हमने कहा ठीक है। और भई क्या-क्या चीज़ें थी इसके अंदर? तो हमने एक सोनू गाँव के बारे में देखा, जो कि जैसलमेर का है और जहाँ पे चूहे के दाँत का अवशेष प्राप्त हुआ था। एक अपने आकल गाँव का देखा था, आकलवुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ पे? ये भी जैसलमेर में। इसकी क्या विशेषता थी? तो भई इसके अंदर हमारे को क्या प्राप्त हुआ था? 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। फिर हमने देखा, और क्या देखा, तो हम तीसरी चीज़ देखी थी इसके अंदर, तिलवाड़ा बाढ़ में, जहाँ पे हमें अग्निकुंडीय मिले थे, उसके अंदर भस्म और क्या बोलते हैं, हड्डियों के, मानव और पशु दोनों की हड्डियों के भस्म मिली है वहाँ पे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे नरबली हुआ करती थी। 3 चीज़ें अपन ने मेन-मेन इसके अंदर देखी थी। इसके अलावा तो कुछ देखा नहीं था। फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट किया था शिलाश्रय। शिलाश्रय अपन देखा था 4। 4 कौन-कौन से देखे थे? कोट्टा के अंदर 2 देखे थे। ठीक है? बूंदी के अंदर 1 देखा था और 1 देखा था अपन ने अलवर में। ऐसे याद करो, कहाँ पे? कोट्टा में 2, बूंदी में 1 और अलवर में 1। कोट्टा में 2 कौन-कौन से हैं? एक तो तिपटिया और दूसरा कौन-सा था अपना? अलनिया। तिपटिया में क्या था? तिपटिया में तो आप प्रागैतिहासिक काल के हम बात करते हैं, वहाँ पे चित्र प्राप्त हुए थे, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन आपको अलनिया का ध्यान रखना है। अलनिया में क्या था? महाकाय सांड का चित्र बना हुआ हमारे को प्राप्त हुआ था। ठीक है? इसको खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जगत नारायण जी को हम खोजने का श्रेय देते हैं इसके बारे में। उसका नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि गरदड़ा बूंदी में क्या मिला था हमें? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हमें प्राप्त हुई थी। हमने 3 चीजें देख ली अब तक। उसका नेक्स्ट देखा था अपन डेडिकर शिलाश्रय। ठीक है? जो कि कहाँ पे है अपना? अलवर के अंदर स्थित है। इतनी बातें बताई थी आप लोगों को। अब देखो क्या बड़ी चीज थी। आप आराम से कभी भी बैठ के इस चीज का रिवीजन कर सकते थे ना। लेकिन वही होता है कि थोड़ा आप लोग सीरियस नहीं हो पाते हो ना, कि सोचते हो कि यार एक और क्लास ले ली, चलो यार तुक्का मार देंगे, टेस्ट मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो लोग पढ़ रहे हैं ना उनको खूब मजे आएंगे। पढ़ के आओ, इतनी चीज पढ़ के आओ, उतनी चीज का टेस्ट होना आप लोगों का। और आप लोगों ने इससे पहले कितने एग्जाम देख चुके हो जिसके अंदर आपको डायरेक्ट पता है कि सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अपने नोट्स में से। फिर भी अगर आप गलती करें तो भाई चिंताजनक है मुद्दा, है ना? देखो, नेक्स्ट और देखते हैं। हाँ, उसके बाद अपन ने बात करना स्टार्ट किया था कि
पाषाण काल के बाद की खूब सारी चीजें देखनी स्टार्ट की थी। जैसे अपने अगर बात करें ईसवाल के बारे में देखा था, जयपुर की 2 देखी थी, जयपुर के एक तो किरडोद देखी थी, उसका जोधपुरा सभ्यता देखी थी। जोधपुरा सभ्यता के अंदर हमने देखा था कि जो लोहा गलाने की भट्टी हमें प्राप्त होती है। उसे किरडोद के अंदर हमने देखा था कि तांबे की और कांसे की हमें मूर्तियां और चूड़ियां प्राप्त होती है। उसके बाद हमने उदयपुर की देखी थी। उदयपुर में क्या था, ईसवाल। ईसवाल के अंदर हमने क्या देखा, ये प्राचीनतम औद्योगिक नगर हुआ करता था उस टाइम पे। उसके बाद हमने देखा था नौह भरतपुर, जहाँ पे हमें स्वास्थ्य के चित्र का निशान मिलता है। उसके बाद अपन देखते हैं जाख बाबा यक्ष की यहाँ से मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब चीजें देखी थी। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा अपन ने इसमें, ईसवाल हो गया। सुनारी सभ्यता, जहाँ पे हमें लोहा गलाने की भारत की प्राचीनतम भट्टी प्राप्त हुई है। ठीक है, 9 हो गया पक्षी चित्र तीर्थ हो गया। नली असर सांबर, इसमें कुछ याद करना था नहीं आप लोगों को। मंडोर, मंडोर में खुदाई का काम किसने कराया था, जॉन मार्शल ने करवाया था। यहाँ पे लाल पत्थर की पद्म पानी की मूर्ति प्राप्त होती है। बस अरब शास्त्र को सिक्के यहाँ पर सिक्कों में कर चुके हैं। बोले सौती सभ्यता, जिसकी खोज का श्रेय दिया जाता है कमलानंद, क्या नाम है, अमलानंद, सॉरी कमलानंद क्या याद है, अमलानंद घोष का नाम लिया जाता है। प्लस इसके साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम भी इसको कहा जाता है। कुंडा जैसलमेर, मलाह, मलाह के बारे में हमने देखा था कि यहाँ से हारफून नामक मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ था। उसके ने बात की थी नगर, नगर को हम कारकरोट नाम से जानते हैं। यहाँ पे महिषासुर मर्दनी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और इसके अंदर क्या था, सारी चीजें तो आगे 5 मिनट के अंदर अंदर अपन विजन कर सकते हैं इस चीज का। ज्यादा चीजें नहीं है, आप अगर बार बार इसका रिवीजन करने लग जाओगे तब आपको आसानी से याद होने लग जाएगी चीजें। अदरवाइज आप यही सोचते रहोगे कि यार हम याद करेंगे, हम बैठ के लिखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप उस उंगलियों पे याद करना स्टार्ट कर दो कौन कौन सी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं अपने पाषाण युग के बाद की, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम देखें जयपुर के 2 देखी थी भाई। कौन कौन सी देखी थी, एक तो किरडोद देखी थी, दूसरा कौन सा देखी थी हमने, जोधपुरा सभ्यता देखी थी, है ना। फिर हमें देखी थी उदयपुर की ईसवाल देख ली। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सुनारी सभ्यता देख लेते हैं। फिर अपन बात करें सुनारी सभ्यता झुंझुनू की होगी। उसके बाद अपन बात करें तो नौह की देख लेते हैं। नौह के बाद अपन और कौन सी स्टार्ट होती है इसके बाद में, कुंडा हो गया, साबी हो गया, उसके बाद मंडोर हो गया, उसके बाद मल्लाह हो गया, उसके बाद यहाँ पर बात करें नगर हो गया, आगे सारी सारी। ठीक है, तो आप एक एक दो बार रिवीजन करना, उंगलियों पे गिनना कितनी कितनी पड़ी थी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कितनी पड़ी है, इसके अंदर कितनी पड़ी है। धीरे धीरे करते हैं ना सारे चैप्टर ऐसे ऐसे घूमने लग जाए आपके दिमाग के अंदर। टेंशन मत लो, ठीक है ना, बार बार चीजें घुमाओगे अपने आप याद होने लग जाएगी। देखो आज का अपन स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि क्या है, बाद में मैं कल परसों वाला वीडियो भी बनाया था वो 9.5-10 जीबी का हो गया था। और मेरे यहाँ पे वाईफाई वाला अभी कनेक्टिविटी आई नहीं है, क्योंकि वो बोले थे कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, तब हो ही नहीं रहा था, है ना। 9 जीबी कहाँ से लाए डेटा इतना, बार बार रिचार्ज भले करते रहो हर आधे घंटे बाद में। चलो देखो आज का अपन स्टार्ट करना है कुराड़ा पर्वतसर। क्या है, किसके बारे में बात करें अपन, कुराड़ा पर्वतसर के बारे में। देखो एक मिनट को ना भाई, इसको स्टार्ट करते हैं। कुराड़ा पर्वतसर, पर्वतसर कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। कुराड़ा पहली आज की क्लास की अपन पहले याद करें, ठीक है ना। आप आज भी अपन 10 से पढ़ेंगे, छोटी छोटी 10 से पढ़ेंगे, आराम से उसका छोड़ देंगे। कुराड़ा पर्वतसर, इसके बारे में ध्यान है। राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात, राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ था आप सब लोगों को पता है। राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात यहां से कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 1034 ताम्र सामग्री यहां से प्राप्त हुई है। नागौर, पर्वतसर, कुर्डात, ठीक है, क्या है कुराड़ा, कुर्डात नहीं कुराड़ा। यहां से क्या प्राप्त हुई है हमारे को, 1034 तांबे की सामग्रियां प्राप्त हुई है राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात। अब ये लाइन बोलने की क्या जरूरत है, एक्चुअल में क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान में पुनर्गठन के पश्चात सर्वाधिक ताम्र सामग्री हमें कहां से प्राप्त होती है, तो कहां से प्राप्त होती है, कुराड़ा, पर्वतसर, नागौर से प्राप्त होती है। कितनी होती है, 1034। कुछ सिक्कों के बारे में बताते हैं, कुछ अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। मेनली हम लोग ध्यान रखना, अगर ऐसा इस टाइप की कोई लैंग्वेज आपके दिमाग में आए ना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात कहां से तांबा प्राप्त होता है, कहां पे तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया रहना चाहिए कि हम कुराड़ा, पर्वतसर, नागौर के बारे में बात करें। पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है रेड टोंक। रेड टोंक के बारे में अपन सिक्कों के टाइम पे पढ़ा था कि यहाँ पे अपोलोडोट्स यूनानी शासक था, उसके सिक्के प्राप्त हुए थे, है ना। अगर आपने सिक्कों वाला टॉपिक मेरा वो अच्छे तरीके से पढ़ा था, याद किया था, तो आपको मेरे हिसाब से याद आ जाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो उसको उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है डॉक्टर केदारनाथ सूरी को। किसको दिया जाता है, कि डॉक्टर केदारनाथ सूरी को। अब जैसे ये दिमाग में आए नाम, आपको दिमाग में 3-4 चीजें और लिखनी है। क्या कि यार हमने अब तक कितने नाम पढ़ लिए हैं। पहले एसीएल कार्लाइल, ठीक है, दूसरा जगत नारायण, ठीक है, तीसरा हम देखें तो जॉन मार्शल,
ठीक है। चौथा पर देखें तो अमलानंद घोष, 4 हो गए। अब ये पांचवा आ रहा है केदारनाथ सूरी, है ना। तो 5 नाम हो गए। अब वैसे नाम याद हो गए, तो अब इन नाम से रिलेटेड चीजें देखो कि जॉन मार्शल ने मंडोर में करवाया था, अमलानंद घोष ने बीकानेर में करवाया था। उसके बाद अगर अपन बात करें जगत नारायण के बारे में, तो उन्होंने आलनिया गांव में करवाया था। उसके बाद अगर अपन आलनिया गांव के चित्रशिला से खोज की थी। अगर अपन एसीएल कार्लाइल की बात करें, तो उसके बारे में हमारे को पता है कि उन्होंने क्या किया था, पुरातात्विक सर्वेक्षण ही उन्होंने शुरू किया था, है ना। तो ऐसे ये 4-5 नाम याद होने चाहिए। फिर अपने याद होने चाहिए केदारनाथ सूरी। केदारनाथ सूरी का किस लिए नाम याद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रेड टोंक के अंदर खुदाई का काम करवाया था। इसको खोजने का जो भी श्रेय दिया जाता है इन्हीं को दिया जाता है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। टाटा नगर क्यों कहते हैं भाई, जैसे जमशेद टाटा जी थे, उनको अपन जहाँ पे लोहे का बड़ा कारखाना होगा हम उसे बोल देते हैं जमदेशपुर, जमशेदपुर, हाँ जमशेदपुर, सॉरी जमशेदपुर। राजस्थान का जमशेदपुर कौन सा है, उत्तर भारत का जमशेदपुर कौन सा है, अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। जमशेद टाटा जी के नाम पे उनका नामकरण कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि लोहे के बहुत बड़े उत्पादक थे, बहुत बड़े व्यापारी थे उनके। तो वैसे ही क्या है, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोहे की खूब भी सारी सामग्रियां प्राप्त हुई थी, जबरदस्ती, मतलब भयंकर वाली। इवन यहां तक कहते हैं इसके बारे में कि एशिया की सबसे बड़ा अगर कोई लोहे के सिक्कों का कहीं भंडार मिला था ना, तो वो यही मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था, रेड टोंक के अंदर। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। यहां से लिखा है एशिया की सबसे बड़ी सिक्कों का भंडार यहाँ पे क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। यहाँ पे पूर्व गुप्तकालीन लोहे की सामग्री के भंडार है, तो ये आपको वैसे पता लग जाएगा। अपोलो डॉट्स के सिक्के मैंने आप लोगों को पहले बता चुका। देखो कुराडा, कहाँ पे कुराडा, परबत्सा नागौर के अंदर। ठीक है, उसके बारे में क्या देखी थी कि राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात 1034 वहां से क्या प्राप्त हुई थी, हमें सामग्री तांबे की प्राप्त हुई थी। ठीक है, बात होगी। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या देखा, रेड टोंक। रेड टोंक की उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है, केदारनाथ सूरी जी को दिया जाता है। अब पीछे वाले 4 हैं, उनके नाम अपने आप दिमाग में बोल लेना। उसका देखा अपन ने कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, तो इसे भाई प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। क्यों कहते हैं टाटा नगर, क्योंकि यहाँ पे एशिया की सर्वाधिक जो लोहे के सिक्के यहीं से प्राप्त हुए थे, प्लस यहाँ पे खूब ही सारी लोहे की सामग्रियां प्राप्त हुई थी। इसके साथ साथ हमने देखा यहाँ पे अपोलो डॉट्स यूनानी शासक के सिक्के प्राप्त हुए। मेन कितनी बातें ध्यान रखिए, केदारनाथ सूरी हो गया, उसके टाटा नगर कहते हैं। टाटा नगर क्यों कहते हैं उसके बारे में 2-3 बातें देखनी है। और एक आपको देखना है कि यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े मतलब सिक्के बनाए, वो चलो इस दूसरे पॉइंट में आ गया। तीसरे पॉइंट में आपने क्या ध्यान रखना है, अपोलो डॉट्स के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा याद, 2 चीजें होगी याद, है ना। पहला क्या है, कुराड़ा, परबत्सर, नागौर, जहाँ पे राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात हमारे को चीजें, तांबे की चीजें प्राप्त हुई थी। यहाँ पे क्या है, रेड टोंक के अंदर क्या है, केदारनाथ सूरी आ गए। उसके बाद प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको सारी स्टोरी पता है। प्लस यहाँ पे अपोलो डॉट्स चांदी के अपोलो डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए थे। 3 बात इसके अंदर है, 1 बात उसके अंदर है, याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रंगमहल, बहुत बढ़िया भी। रंगमहल हनुमानगढ़। अब आप में से जो लोग हनुमानगढ़ गंगानगर के होंगे वो कहेंगे सर ये तो गंगानगर में आना चाहिए, क्योंकि रंगमहल तो सूरतगढ़ के अंदर आता है। लेकिन भाई आरपीएससी मानता है, आरपीएससी अगर कहेगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ये कभी कोई बहुत बड़ी स्तर पे जाएगा, हमारे अपन लोगों के बस की बात नहीं है, अपने को पढ़ना है। हाँ, अगर वहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पहली बात तो आएगा नहीं ऐसा कि गंगानगर हनुमानगढ़ एक साथ कभी नहीं देगा वो, क्योंकि अगर दिया गया तो कंफर्म क्वेश्चन कटेगा ये। ठीक है, वैसे आप तो कोशिश यही करना कि आप हनुमानगढ़ को टिक करके आना, क्योंकि पीछे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड पूछेंगे, और नाम भी इन्होंने हनुमानगढ़ का ही सही मानना है। तो आप लोगों को क्या बोलना है, वहां पे हनुमानगढ़ ही बताना है। समझ गए इस बात को। चलो, हन्ना रीड के नेतृत्व में यहाँ पे 1952 में क्या स्टार्ट हुई थी, खुदाई स्टार्ट हुई थी। अब एक नाम और जुड़ गया जी, कौन जुड़ गया, हन्ना रीड। एसीएल कार्लाइल, जगत नारायण, उसके बाद कौन सा देखा था आपने, अमलानंद घोष, जॉन मार्शल, अमलानंद घोष, उसके बाद केदारनाथ सूरी, और अब आ रहे हैं हन्ना रीड। टोटल हो गए 6 बंदे भाई साहब। 6 के 6 बंदे आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, कितने बंदे हो गए टोटल, 6। एक ना, कोई और तो नहीं बचाना इसके अंदर। ठीक है भैया, अपने पास 6 के 6 बंदे। बस इनको आपको क्या करना है, 6 के 6 बंदों को याद कर लेना अच्छे तरीके से। एक सेकंड यहाँ पहुंच जाते हैं। हन्ना रीड के नेतृत्व में यहाँ पे क्या स्टार्ट हुई थी, 1952 में खुदाई स्टार्ट हुई थी।
यहाँ पे लाल और गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त हुए थे। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, लाल व गुलाबी रंग के बर्तन राजस्थान के निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो रंग महल सभ्यता से, रंग महल पुरातात्विक स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। अब ध्यान रखना, एक आधी जगह से और से प्राप्त हुए, तो जब वो ऑप्शन में पहली बात तो दिया नहीं होगा, अगर दिया होगा तो कट जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन कब मिल देगा, उस टाइम पे क्या देगा, रंग महल दे देगा, नोह दे देगा, मल्लाह दे देगा, जो आपने नहीं पढ़ा है ना, जिसके बारे में नहीं पढ़ा है वही देगा, ठीक है, बाकी चीजें नहीं देगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगी, रंग महल डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई हुई, और यहाँ पे लाल व गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त होते हैं हमें। इसके साथ साथ यहाँ पे मूर्तियां मिलती हैं हमें। मूर्तियां कौन कौन सी है, मूर्तियां एक तो गुरु शिष्य परंपरा की प्रतिमा प्राप्त होती है, यानी कि एक साइड में गुरु बैठा है, एक साइड में उसका शिष्य बैठा है, ऐसी प्रतिमा प्राप्त हो रही है हमें। एक हम देखते हैं कृष्ण भगवान की गोवर्धनधारी, गोवर्धनधारी मतलब गोवर्धन पर्वत को चिटकी उंगली पे उठा के रखते हैं, उस उंगली पे उठाए हुए उनकी एक प्रतिमा बनाई हुई है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर कृष्ण भगवान के मूंछे बनी हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्ण भगवान की मूंछों वाले कृष्ण की गोवर्धनधारी प्रतिमा हमें किस सभ्यता से या किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होती है? तो ये यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। ये कहां से प्राप्त होती है भाई, अपने रंग महल से प्राप्त होती है। अच्छा, इसकी जो मूर्ति है वो कौन सी शैली की है, तो ये शैली थी उनकी गांधार शैली। खूब सारी शैली आती है, शायद मंदिर टॉपिक करेंगे तो मैं आपको इन शैलियों के बारे में बताऊंगा। भूमि शैली हो गया, अलग अलग शैली हो गया, महामारू शैली हो गया, ठीक है, गांधार शैली हो गया, तो मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ उनकी बातों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना, गांधार शैली का क्या मतलब होता है। गांधार शैली का मतलब होता है इनकी जो मूर्ति होगी ना भाई साहब, हट्टी कट्टी होगी एकदम, एकदम डोले वोले मणे हुए, एकदम चेस्ट वेस्ट शानदार बढ़िया तरीके से मूर्तियां बनी होती है। ऐसा नहीं कोई मुर्दला सा कोई ऐसे बना के छोड़ दिया, मुर्दला मुर्दला नहीं बनाता है, बढ़िया एकदम बॉडी बिल्डर बंदों की बनाई जाती है, मतलब हट्टी कट्टी इनकी खासियत होती है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसी शैली है जिसके अंदर हट्टा कट्टा होता है, मतलब कि जो शरीर होता है उसके हट्टा कट्टा बनाया जाता है, तो कौन सी ऐसी शैली है, गांधार शैली है। दिमाग से निकालो सारी सारी चीजें, आराम से सोचो। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, किराड़ा, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी है, सबसे पहले पर्वत नागौर के अंदर हमने चीजें देखी, और हमने सॉरी इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात फलाना फलाना काम हो गया था, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखना स्टार्ट किया, दूसरा हमने देखा रेड टोंक के बारे में। रेड टोंक के बारे में क्या देखा, एक तो हमने देखा थी केदारनाथ सूर्य जी के बारे में, दूसरी चीज देखी इसे टाटानगर कहा जाता है, तीसरी चीज हमने देखी टाटानगर क्यों कहा जाता है सारी आपको पता नहीं, यहाँ पे लोहे के एशिया के सबसे ज्यादा सिक्कों के भंडार प्राप्त होते हैं, लटरम टरम सारा आपको पता है। उसका नेक्स्ट अपन ने देखा था कि जो ये अपोलोडोर्स के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, दो के दो आपको कंफर्म तैयार हो गए थे। तीसरा आता है रंग महल। रंग महल कहाँ पे, अभी हनुमानगढ़ में। किसने खुदाई का काम किया था, हन्ना रेड्डी ने करवाया था, हन्ना रेड्डी ने काम कराया था। इसके बाद अपन ने और क्या देखा, यहाँ पे लाल और गुलाबी रंग के बर्तन मिले थे हनुमानगढ़ में, सबको पता हो जाएगा, जितने लोग सुने लगभग हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर के लोग हैं यहाँ पे, तो सबको ये तो याद रह जाएगा, रंग महल का तो हनुमानगढ़ में लाल व गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त हुए थे। उसके बाद यहाँ पे प्राप्त हुई थी मूर्तियां। अब मूर्तियां कौन कौन सी, पहली बात है मूर्तियां कौन सी शैली में थी, तो गांधार शैली में। गांधार शैली की विशेषता क्या होती है, हट्टे कट्टे लोग बनाए जाते हैं, ये लिखा नहीं, आप लिख लेना थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर अपन बात करें, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि रंग महल में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो कौन सी शैली की है, भूमिज शैली की है, या अलग अलग खूब सारी शैलियां होती है। यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई है, गुरु शिष्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसके दान लीला की मूर्तियां जो कि टेराकोटा में बनी है। आप मेरे को बताओ टेराकोटा कहाँ की है ना, कमेंट जरूर करना इस चीज का कि टेराकोटा कहाँ की है। उसके बाद आता है गोवर्धनधारी मूंछों वाले कृष्ण की मूर्तियां बनी हुई है। क्या है, गोवर्धनधारी मूंछों वाले कृष्ण की मूर्तियां बनी हुई है। तीन मूर्तियों के बारे में देखा, एक इसके अंदर विशेष बात बर्तनों के बारे में देखा, और एक इसके जिसने खुदाई करवाई है उसके बारे में देखा। मेन तीन और दो पांच बातें अपन ने देखी है। किसके बारे में, रंग महल के बारे में, हन्ना रेड्डी। उसके बाद देखा अपने लाल व गुलाबी रंग के बर्तन, उसके तीन इसके अंदर मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक दो दान लीला की, उसके बाद देखा अपने गुरु शिष्य परंपरा की, और एक मूंछों वाले कृष्ण भगवान की जिन्होंने गोवर्धन उठा रखा है। इतनी चीजें देखिए, और कुछ है नहीं। गांधार से लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रह जाएगी। तीन पढ़ चुके हैं अपना ना, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर काफी बार अपन ने नाम सुना होगा, अपन ने जब सांगा पढ़ा तब देखा है, खूब अलग अलग चीजों के बारे में देखा है। आप मेरे को बताओ बयाना का युद्ध कब हुआ था, जिस जिसको याद है वो जरूर कमेंट करके बताना, बयाना का युद्ध कब हुआ था। मैं चाहूंगा अगर आपको याद आ रहा तो एग्जैक्ट डेट भी लिखना है उसकी,
ठीक है। यहाँ पे भाई एक तो गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए खूब सारे, मैंने सिक्कों के टाइम पे भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। दूसरी चीज यहाँ पे नील की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी? नील की खेती के सबूत भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के अंदर समुद्रगुप्त के टाइम का बना हुआ विजय स्तंभ कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। आपको तो इसके अंदर मेन चीज क्या याद करनी है कि एक तो विजय स्तंभ याद करना है, दूसरा अपने को गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। या फिर नील खेती भी देख लो, छोटी छोटी चीजें। क्या क्या चीजें देखो, किसके बारे में देख लें? बयाना भरतपुर के अंदर एक तो यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। अब गुप्त से नाम याद आएगा तो समुद्रगुप्त याद कर लेना। समुद्रगुप्त का यहाँ पे विजय स्तंभ बना हुआ है, भीमलाट। उसके बाद अगर अपन देखें तीसरी बात, यहाँ पे नील की खेती की जाती थी। इतनी चीज है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे को ये बात बताओ, नीले रंग के वस्त्र त्यागने का जो क्या बोलते उपदेश किस संत ने, किस लोक संत ने दिया था, ये बताना मेरे को आप लोगों ना, अगर आपको याद हो तो। नीले रंग के वस्त्र त्यागने का किसने कहा था, इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताना। कितने हो चुके हैं अभी अपने? 4 हो चुके हैं, है ना। 4 को वापस देखें। कुराड़ा अपने कहाँ पे? परबतसर कहाँ पे है? नागौर में। राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात यहाँ पे फलाना फलाना सामान प्राप्त हुआ था। दूसरा अपन देखा, दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना? रेड टोंक। रेड टोंक के बारे में हमने क्या देखा? केदारनाथ सूरी जी के बारे में देखा। उसके बाद इसको हम टाटा नगर कहते हैं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या बोलते होते हैं, अपोलो डोट्स, यूनानी शासक अपोलो डोट्स के हमने क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं। ये आपको पता है कि उसको टाटा नगर क्यों कहते हैं? ठीक है। उसका 2 के दूसरा, तीसरा देखा था आपने कौन सा? रंगमहल। रंगमहल देखा था? कौन सा देखा था? नहीं, रंगमहल नहीं देखा। रंगमहल देख रहा है, तीसरे हुए क्या? हाँ ठीक है, रंगमहल। रंगमहल में हमने क्या देखा था कि हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे लाल और गुलाबी रंग के बर्तन मिलते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे जो मूर्तियां प्राप्त होती है, मूर्तियां कौन सी शैली की बनी है? गांधार शैली की। गांधार शैली की विशेषता क्या? हट्टे कट्टे यहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर हमने 3 प्रकार की मूर्तियां देखी थी। एक तो दान लीला की, एक हमने देखी थी मूंछों वाले कृष्ण भगवान की, और तीसरी हमने देखी थी कौन सी? गुरु शिष्य परंपरा की, है ना। 3 प्रकार की हमने मूर्तियां देखी थी। फिर नेक्स्ट अपने देखा था जो कौन सा आ गया? बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर में हम क्या देख रहे हैं कि गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे हमारे को। एक तो गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, तो हम साथ साथ कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का भी हम इसके बाद जिक्र करते हैं कि इसका विजय स्तंभ हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। विजय स्तंभ के बारे में देख लिया। विजय स्तंभ के बाद हम कौन सा देखते हैं? यहाँ पे नील की खेती की जाती थी। हो गया मेरे हिसाब से? कितने याद कर लिया अपने? 4, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट देखा भीनमाल। भीनमाल, जालोर, आप लोगों को अगर किसी को भी याद है भाई बंधु को, तो आप मेरे को बताना, भीनमाल को राजधानी या भीनमाल के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? आप मेरे को जरूर बताना अगर आपको याद है तो, है ना। यहाँ पे क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? यहाँ पे भाई यूनानी दुहत्ती प्राप्त होती है। सुराई, दुहत्ती का मतलब क्या होता है आपको? 2 हाथ हो जिसके, जैसे ये सुराई है, ठीक है, ये सुराई, इसके 2 हाथ लगे हैं बस। आप ये लो, ये दुहत्ती होगी, है ना। वैसे फोटो थी, मैं यहाँ पे लगानी भूल गया शायद, आई गेस, लेकिन कभी बाद में कभी लगाते हैं। और एक यहाँ पे रोमन एम्फोरा सुरा पात्र प्राप्त हुए। रोमन एम्फोरा सुरा पात्र प्राप्त हुए। कई बार ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना कि इनके बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ के जुड़ जाना। हाँ, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना है तब तो आप पक्का इसको पढ़ के जाना, है ना। बाकी आप जो आपकी इच्छा है वैसे पढ़ना। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि आगे चल के कोई थोड़े और अच्छे एग्जाम देने हैं, यूआरओ का देना है, या फिर एसआई का देना है, या फिर आरएस का देना है ना, या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज का कोई इलाइट सर्विसेज में आए तो उनका देना है, तो उस टाइम पे आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होनी चाहिए, है ना। यूनानी दुहत्ती सुराही मिलती है, और एक हमें क्या मिलता है? रोमन एम्फोरा सुरापात्र मिलता है। सुरापात्र, सुरापात्र समझ ही गए होंगे, है ना। लगभग सभी लोगों को पता होता है क्या चीज होती है। उसके बाद गुप्त काल का नगर, और ये विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आप राजस्थान के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान का एक कोई ऐसा शहर का बताओ जिसके अंदर सबसे ज्यादा विद्वान पैदा हुए थे, तो भाई निश्चित रूप से हम किसका नाम लेंगे? भीनमाल का ही नाम लिखेंगे। भीनमाल के अंदर हमारे एक होते हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ ने क्या किया था? शिशुपाल वध एक ग्रंथ लिखा था जो कि संस्कृत में था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शिशुपाल वध ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए, तो किसके द्वारा लिखा गया? कवि महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखना इसकी भाषा भी कौन सी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात है, जैसे इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था? खंड खादक ग्रंथ का रचना भी की थी। जिस टाइम पे न्यूटन
न्यूटन का दादा परदादा, उसका सरदादा, उसका लड़दादा वो पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब ब्रह्मगुप्त जी ने न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो दे चुके थे। इस बुक के अंदर गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही बताया गया है। जब उनको न्यूटन का एन भी नहीं पता था लोगों को, तब इस बंदे ने लिख के जा चुका था इसके बारे में कि क्या होता है। लोग साइन कोस टेन कोट आज 10वीं क्लास में सारी बात करते मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन सोचो कब 593 ईस्वी के अंदर बंदा लिख के जा चुका था कि साइन और कोस क्या चीज है। अब तक अपन पढ़ चुके हैं 5 के बारे में ना। 5 कौन कौन से आप लोगों मेरे साथ दिमाग में होंगे। इस बार आप क्या करना, खुद बोलने की कोशिश करना 500 कौन कौन से। मेरे पीछे गुनमुन गुनमुन करोगे तो नहीं याद होगा, है ना। अक्सर मैं क्लास में कई बार कहता रहता हूँ कि अपन ने पहली से लेकर के 10वीं तक लगभग क्या है प्रतिज्ञा बोली है, समस्त भारतीय है, मेरे भाई बहन है, लेकिन डेली बोलते थे, लेकिन आज तक कभी भी किसी बंदे को पूरी याद नहीं है। आप आज भी किसी बंदे से पूछ लो कि पूरी प्रतिज्ञा याद है, और नहीं याद कर सकता, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसका आदत थी पीछे पीछे बोलने की। जब तक आप पीछे पीछे बोलते रहोगे आपको कभी कोई चीज याद नहीं होगी, आपको आगे बोलना है। तो इस बार क्या करना है, आपको जितनी 5-6 मिनट सारी आपको दिमाग में लानी है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। 5 मिनट रुक जाना, पॉज कर लेना वीडियो को, अच्छे तरीके से सोचना, उसके बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट कर लेना। नेक्स्ट आता है नगरी। नगरी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मध्यमिका, मजमिका, नगरी, चित्तौड़, ये सभी किसके नाम थे, मेवाड़ की राजधानी के नाम कहे जाते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसके अंदर डॉक्टर भंडारकर द्वारा यहाँ पे क्या करवाया गया था, उत्खनन करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, डॉक्टर भंडारकर। अपन पचमाता के बारे में, ठीक है। पचमाता कौन सी है, कहाँ पे है, ये राजसमंद में है। जेम्स टोड ने इसकी खोज की थी। जेम्स टोड को अपने राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, घोड़े वाला बाबा कहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो जो चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। पचमाता कहाँ पे है, राजसमंद में। इसकी खोज किसने किया है, जेम्स टोड द्वारा इसकी खोज की गई है। यहाँ पे नकाशी युक्त जार मिला है। जार आप सब लोग समझ चुके हो क्या होता है जार। उसके सीप की चूड़ियां, सिपियां भी आप समझते हो कि सिपियां क्या होती है, उसकी क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे चूड़ियां प्राप्त हुई है। उसके टेराकोटा के मणके, टेराकोटा कला आप सभी लोग जानते होंगे कि मिट्टी के खिलौने बना करके या मिट्टी की कोई चीज बना करके उसको आग में पका लेना, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा के मणके बनाए गए थे। मणके क्या थे, गले में डालने वाले होते हैं ना, माला बनती है जिन मणकों की, वही मणके हैं। उसके अंदर लेपिस लेजुली के जवाहरात, लेपिस लेजुली के जवाहरात, मैं आपको इसकी फोटो जरूर अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसका जरूर डालूंगा। जो अपने पल्स होते हैं ना, जिनको अपन बोलते हैं बैंगनी से कलर के, पर्पल कलर के होते हैं जो, है ना, एक अफगानी आइटम है ये कोई, उससे क्या बनाए जाते हैं, ये जवाहरात बनाए जाते हैं। मैं इसकी जरूर फोटो लगाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा याद रहे। पचमाता में कुछ चीज नहीं है। पचमाता मेन क्या जाना है, जेम्स टोड ने इसकी खोज की थी। उसके बाद क्या देखा, नकाशी होती है, यहाँ पे जार प्राप्त होते हैं, सिपियां की चूड़ियां प्राप्त होती है। उसके बाद टेराकोटा के मणके, लेपिस लेजुली के जवाहरात प्राप्त होते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विराट सभ्यता। विराट आप सभी लोगों को पता है जयपुर, है ना, विराट नगर। आपने जब महाभारत के टाइम की बात करें तब भी इसका जिक्र आता है, बहुत बार आता है। और अपन ने तो जब शायद अर्जुन की बाण गंगा के बारे में भी अपन ने पढ़ाया था, तब भी मैंने इसको विराट के बारे में खूब सारी चीजें बताई होगी आप लोगों को। तो उत्खनन किसने किया है, दयाराम साहनी ने। लो भाई एक बंदा और आ गया, इस बंदे को भी पढ़ना है ना, तो ध्यान रखना इसकी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है। राजस्थान में महाभारत के अवशेष नौह, भरतपुर और बेराट में मिलते हैं। दो जगह है जहाँ पे क्या है अपने को महाभारत के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ पे, एक तो बेराट जयपुर के अंदर, और दूसरा प्राप्त होता है कहाँ पे, अपने नौह भरतपुर के अंदर, ठीक है। अब एक दो बार और रिवीजन कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम जाएगा, आपके टाइम खराब हो, फालतू में कोई मतलब वाली बात है नहीं। बागोर भीलवाड़ा, बागोर के अंदर क्या है, मानव के कर्मिक विकास के क्या प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये कर्मिक विकास क्या होता है, एक धीरे धीरे कर्म से विकास होना। यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वो पहले अखेट जीवन जिया करते थे। अखेट जीवन कौन सा होता है, मतलब शिकार क्या करते, शिकार करके अपना जीवन जिया करते थे। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे कि उन्होंने शिकार किए, उनको पता लगा यार शिकार के अलावा भी बहुत सारे काम आ सकते हैं, ये हमें दूध दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पकड़ के उनको पालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जंगलों में हम धक्के खाते रहते हैं, पत्ते बांध के, नुकसान ज्यादा हो जाता है हमारा, है ना, किसी शिकार को पकड़ने के चक्करों में। तो इससे अच्छा हम क्या करें, उनको घर पे पाल ले, जैसे बकरी पाल ली, उससे मेमना हुआ, चलो जिमो उसको, है ना, डिनर बना के। कुकड़ पाल लो, उसके बाद आगे उसकी संतानें जिमो आराम से, अंडे खाओ उनके आराम से, है ना, तो उनको दूध पियो आराम से। उनको पता लगा कि नहीं हमारे को पालने चाहिए। तो हमारे को वहां पे शिकार कला का ही बोलते हैं, भी शिकार के हिसाब से रहा करते थे। फिर हमारे को पता लगता है कि वो पशुपालन भी क्या करते थे। धीरे धीरे हमारे को पता लगता है, उनको पता लगा भाई साहब हम कृषि भी कर सकते हैं। तो हमारे को कृषि के अवशेष भी हमें
प्राप्त होते हैं। यही बात है, क्या है, मानव के कर्म के विकास के हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। अगर भारत के अंदर, राजस्थान में नहीं, भारत के अंदर कहीं पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो कहां से मिलते हैं, बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन का हो गया। उसके बाद 14 प्रकार की कृषि, 14 प्रकार की खेती का भी हमें साक्ष्य यहीं से ही प्राप्त होता है। लास्ट है, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना 2-3 बार, इतने में चीजें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। मेरे हिसाब से 8-10 के आसपास अपन कर चुके हैं, ज्यादा करवाऊंगा फिर आप लोग बोलोगे कि सर हमारे को याद नहीं हुआ। थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए। इसलिए मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे बार बार बोली जाए चीजें, आपको याद हो। और कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, थोड़ा वो लगे, लेकिन कम से कम तैयारी तो आपकी अच्छी हो जाएगी ना, सुपर हो जाएगी। जो लोग अभी बीएसटीसी के अंदर है, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ना इन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। आप यूटिलाइज इसको अच्छे तरीके से करोगे तो आप मान के चलना बहुत अच्छे एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लेकर के आओगे। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको पता है कि लगभग एग्जाम में जितनी चीजें आ रही है वो अपने जो पढ़ाया है उसमें से आ रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे वाले में से आ रही है, सभी के में से आती है। लेकिन मैं अपना जो कह रहा था कि इतने टाइम से जो मैं पढ़ा रहा था, मैं बहुत कम चीजें करवाता हूँ, बस इतना फायदा है। आपके ज्यादा मैं कहता हूँ जो पढ़ चुके हैं उनको पता है। बाकी मैं कहता हूँ हिस्ट्री कल्चर इन दोनों के नोट्स मुश्किल से इतने से बढ़ेंगे आपके, इतने से हिस्ट्री और कल्चर दोनों आ जाएगा। थोड़ा बना लो, लेकिन थोड़े के पूरा रट के खा के पी के चले जाओ, जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे कर लेना। एक और बात आप लोगों को मैंने दिखा दी थी, आज ग्रुप पे सेंड कर दिया था कि कौन कौन से आपको लेके आनी है वो करंट जीके के लिए, है ना। तो इसके अंदर मूमल की 1 साल वाली लेकर के आना आप लोग। और कल जो आपका टेस्ट होगा रात को 9:30 बजे, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, चर्चित व्यक्तित्व है शुरुआत में, उसके 19 पेज तक, है ना। तो आपको क्या करना है, 10 पेज पढ़ के आना है। देखो 165 पेज है प्रीवियस ईयर का, यानी कि पूरे 2022 का 165 पेज के अंदर सार दिया हुआ है। अब अपन एक एक चीज तो पढ़ने से रहे, तो मूमल की बुक है पूरी अपन क्या कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। 10 पेज भी डेली से पढ़ेंगे तो देख लो आराम से अपना कवर हो जाएगा, है ना। ज्यादा दिन अपने को नहीं लगे। 10 पेज एक दिन के पढ़ते हो तो 300 पेज हो जाते हैं लगभग। बीच में कुछ पेज ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। 10 पेज ऐसे 1 2 3 4, है ना। ठीक है, तो कल पढ़ना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कभी मर्जी मेरे को कॉल करें ना। अभी देखो कितने 3 बज चुके हैं, है ना। अभी मेरे को थोड़ा नींद आने लगी है, मैं मस्त तरीके से इसको थोड़ा बहुत एडिट करूंगा, उसे एडिट करके फिर इसको चढ़ाऊंगा, अपलोड करूंगा, फिर सुबह तक आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद फिर मेरा सोना होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो आप लोग क्या करना भाई, अच्छे तरीके से पढ़ना, कल रात के टेस्ट की पूरी तैयारी रखना। ये जो मैं आज जो करवाया मैंने आपको, इसमें कुछ भी क्वेश्चन गलत मत होने देना। ऐसा मत सोचना कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 8 से हो गए तो हम राजा बन गए। कोई राजा नहीं हो भाई साहब, जब तक आपके एक एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब तो मेरा इतना मत्था मारने का भी है कि हाँ ठीक है चलो, बंदा रात को 2:30-3 बजे भी आपके लिए बैठ रहा है, यहाँ पे मुंह धो के आ रहा है, यहाँ पे कर रहा है। अगर आपके वहां पे 15 में से 15 नंबर नहीं आ रहे हैं ना, अगर आपके 7 नंबर 8 नंबर, हाँ ग्रेजुअली हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बंदे को बहुत काम रहता है, लेकिन जब काम रहेगा तो भाई आराम से तो नौकरी कोई नहीं देने वाला, है ना। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ना, इन चीजों को याद करना, समझना, 2-2 3-3 बार पढ़ना, फिर भी याद ना हो तो दोबारा पढ़ने लग जाना, लेकिन रुकना नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।